हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चीज़ रिएक्शन के बारे में। अब चीज़ रिएक्शन क्या होती है देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कि टायरामीन प्रेजेंट हो। अब टायरामीन किस किस में प्रेजेंट हो सकता है, लाइक चीज़ है, फिश है, मीट, बियर, वाइन, ईस्ट। ठीक है, अगर जब भी हम लोग ये इनटेक करेंगे इसका मतलब हुआ उनके अंदर हमें जो है टायरामीन हमें देखने को मिलेगा। ओके। अब होता क्या है कि ये जो टायरामीन जो जाता है तो हमारा जो लीवर है और हमारा जो गट है, तो लीवर और गट के अंदर जो है हमें माओ एंजाइम मिलता है। ओके। तो ये माओ एंजाइम जो है वो क्या करेगा कि जो हमारे पास जो टायरामीन जो हमने इनटेक किया था, ये टायरामीन जैसे ही गट और लीवर से पास होगा तो जो माओ एंजाइम है वो इस टायरामीन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यहाँ पर, इस सर्कुलेशन के अंदर टायरामीन का लेवल कम पहुंचता है। ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें फर्दरली कि अगर हम लोग ये जितने भी टायरामीन रिलेटेड जो फूड हैं, ठीक है, अगर इनको हम लेते हैं किसके साथ में, माओ इनहिबिटर्स के साथ में, तो क्या होगा भाई, ये जो माओ इनहिबिटर्स है, ये माओ एंजाइम जो कि प्रेजेंट था गट और लीवर के अंदर, ये उनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट कर देने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर गट के अंदर जो हमारे पास में डिग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर किसका, टायरामीन का, वो नहीं हो पाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास में जो ब्लड सर्कुलेशन था वहाँ पर टायरामीन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पहले इतना नहीं पहुँच पाता था। अब बहुत ज़्यादा टायरामीन अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट अगर होता है तो क्या काम करेगा, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स है वहाँ से ये नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करवा देंगे। ठीक है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हमें पता है कि नोर एड्रेनलिन क्या काम करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा तो सीधा जो इफेक्ट है हमारे कहाँ पर देखने को मिलेगा, हार्ट पर। तो अल्टीमेटली जो है ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करके बीपी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ में हमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये किसके बारे में था, चीज़ रिएक्शन के बारे में, कि चीज़ रिएक्शन जब भी होगी तो वो क्यों हुई भाई, टायरामीन के लेवल का ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इस कंडीशन को हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को चीज़ रिएक्शन अगर होती है तो हम लोग उस पेशेंट को क्या देंगे भाई, आईवी फेंटोलामीन देंगे, आईवी फेंटोलामीन, जिसकी वजह से जो यहाँ पर साइड इफेक्ट हुए थे, जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स वगैरह हुए थे, तो इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।